सो गाइस सब बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज जो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एडवांस वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, किस तरीके से अपन को एक के बाद एक डायग्राम के प्रोटोटाइप बनाते जाना है ताकि अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होता जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन को, लेंदी क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपके पास पांच इसी के सब क्वेश्चन आएंगे, तो वो अगर ये डायग्राम सही बन गया तो पांच क्वेश्चन 100% सही जाने वाले हैं। और पांच क्वेश्चन सही हो गए तो इसका मतलब समझो आपने 10-12 मार्क्स तो वैसे भी निकाल लिए। ठीक है, चलो। तो अब क्या करते हैं अपन, क्या बोला है, ईच पर्सन EFGHG JKL and M are sitting around a circular table facing the center, each have different profession। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अपने पास 8 पर्सन है, EFGHJKLM एंड, ठीक है, और ये सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल पे फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ईच हैव डिफरेंट प्रोफेशन, सबका अपना अपना प्रोफेशन है। कोई सीए, कोई कॉलमिनिस्ट है, कोई पीए है, कोई इंजीनियर है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है एंड कोई साइंटिस्ट है। बट नॉट इन नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर लेकिन जिस सेम ऑर्डर में अपन को पर्सन दे रखे हैं EFGJKLM, इस सेम ऑर्डर में नहीं है, ये कुछ आगे पीछे हो सकता ही है। ठीक है ना, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है एफ से। यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। एफ क्या है, सेकंड लेफ्ट है के का। ठीक है, तो सेकंड के का मतलब 1 2 एंड 3 है ना, मतलब कि 1 एंड 2। तो अगर अपन इधर क्या बोला, एफ इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ द के, अगर मैं के को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, के को प्लेस कर दिया और यहाँ पे इसको सेंटर की तरफ फेस करा देते हैं। तो उसका लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट साइड है, और उसका सेकंड लेफ्ट मतलब 1 एंड 2, ये सेकंड लेफ्ट क्या है, एफ। ठीक है, तो अपन इसको प्लेस कर देते हैं यूँ कहीं। ठीक है, चलो, तो अपना ये वाला क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ये अपन ने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एफ का भी अपन क्या करते हैं, फेस सेंटर की तरफ क्या कर देते हैं, अपन लगा देते हैं ताकि अपन को डायरेक्शन सेंस करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंट्रिस्ट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के। अब सेंट्रिस्ट क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो के ही रहा, तो साइंटिस्ट इधर भी हो सकता है और साइंटिस्ट इधर भी हो सकता है। आगे बात समझ में, तो के इस साइड भी साइंटिस्ट हो सकता है, के लेफ्ट में भी साइंटिस्ट है, के राइट में साइंटिस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों की है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन फटाफट से इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक प्रोटोटाइप बना देते हैं। ये लो, बन गया, ऐसा का ऐसा अपना सेम बना देते हैं। चलो, ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर अपनी पॉसिबिलिटी वाली सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे होंगे। तो एक बार मैंने क्या किया, क्या बोला इन्होंने, साइंटिस्ट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के। तो एक बार मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ ताकि अपना है ना ये सारा का सारा ख़राब ना हो जाए, इसलिए अपन एक टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे ताकि यार अपना डायग्राम ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ SCIEN। ठीक है, CINTIST साइंटिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, साइंटिस्ट को प्लेस कर दिया। गॉट इट, तो ये अपन ने इधर प्लेस कर दिया साइंटिस्ट को, और इसको थोड़ा सा अपन सही कर दें, क्योंकि एक बार अभी अपन ने इसको ठीक कर दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में अपन को इजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन ने साइंटिस्ट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। चलो, अब क्या करते हैं अपन, इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट अपना कहाँ कहाँ पे हो चुका है, इस जगह प्लेस पे हमने साइंटिस्ट को रख दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे यहाँ एक साइंटिस्ट को प्लेस कर दिया। पर साइंटिस्ट है कौन, KLEFGHJ के अंदर से कौन सा साइंटिस्ट है ये अपन को पता नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि जो साइंटिस्ट था एक अपन ने के लेफ्ट में प्लेस कर दिया, एक राइट में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती थी, तो ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी अपन ने ड्रॉ कर ली। आगे अपन बढ़ते हैं, तो अपना ये वाला क्लियर हो गया, साइंटिस्ट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के। ठीक है,
आगे देखते हैं, दे आर ओनली 3% बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई। अब क्या बोला है कि साइंटिस्ट और ई के बीच में ओनली 3% होंगे। ठीक है, तो अपन दोनों ही केस में ई को ड्रॉ कर देते हैं। अगर देखो अपन ई को इस जगह पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान के चलो अगर अपन ने ई को यहाँ ड्रॉ किया और इधर अपन ने ई को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ई को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, तो देखो आप देखोगे साइंटिस्ट और ई के बीच में लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 मेंबर बैठे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड में भी 3 मेंबर बैठे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 3 मेंबर बैठे हैं। इस वाले केस में भी देखा जाए साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 मेंबर है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो ठीक है, दोनों ही केसेस के अंदर साइंटिस्ट के और ई के बीच में 3 मेंबर अपने पास प्लेस कर पा रहे हैं, दोनों ही डायग्राम में अपन ने प्लेस कर दिए। ठीक है, ओनली 1% इज बिटवीन इंजीनियर एंड ई। कोई सा भी एक ही पर्सन होगा इंजीनियर और ई के बीच में। ठीक है, तो अब इनके भी प्रोटोटाइप बन सकते हैं, और कैसे बनेंगे देखो, ई तो ये रहा, इधर ई ये रहा। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने इधर इंजीनियर लिखा तो ई और इंजीनियर के बीच में एक पर्सन आके बैठ पा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको देखो एक बार और इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैं इस वाले डायग्राम को पूरा कॉपी करूँगा वापस से। ठीक है ना, ये पूरा डायग्राम को मैं कॉपी करता हूँ। ये अपने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया और अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको रख दिया। अरे यार, ये ऊपर का क्वेश्चन भी कॉपी हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, एक सेकंड में इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम की 2 पॉसिबिलिटी बनती थी, तो वो मैंने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या, ये वाला डायग्राम था, इसी डायग्राम की 2 पॉसिबिलिटी और बन रही थी। किस वजह से बन रही थी, देखो क्या बोला था इसने, ओनली 1% इज बिटवीन इंजीनियर एंड ई। इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो मतलब इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है, ये लिखा हुआ है। एक बार वापस अपन पढ़ लेते हैं। ओनली वन, ये रहा, देखो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, क्या लिखा है, ओनली 1% इज बिटवीन इंजीनियर एंड ई। अपन अभी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इंजीनियर और ई के बीच में एक ही पर्सन हो सकता है। अब देखो ये ई तो ये रहा, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इंजीनियर रख देता हूँ, तो ई और इंजीनियर के बीच में एक पर्सन आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वापस से इस साइंटिस्ट को उठा के कॉपी करता हूँ, सी एंड कंट्रोल वी करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ इंजीनियर, ENGINER। ठीक है, ये इंजीनियर मैंने लिख दिया है और मैं क्या करता हूँ, इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, ताकि आपको इजी रहेगा ये। ठीक है, आप समझ जाना, मैंने इंजीनियर यहाँ लगा दिया है। गॉट इट। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ई और इंजीनियर के बीच में सिर्फ एक स्पेस होनी चाहिए, तो अपन ने लगा दिए। ठीक है, ई और इंजीनियर में ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी पॉसिबिलिटी इनमें देखो, ई यहाँ पे है तो मैं इंजीनियर यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ। अगर यहाँ इंजीनियर लिख दूंगा तो देखो वापस ई और इंजीनियर के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। दिख रहा है आपको, तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी अपन करेंगे और वापस से अपन ने क्या कर दिया, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ लगा दिया, इधर इंजीनियर है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और कौन सी पॉसिबिलिटी है देखो, ई के इधर भी इंजीनियर बिठा दिया एक प्लेस छोड़ के, इधर ई के इधर भी इंजीनियर बिठा दिया एक प्लेस छोड़ के, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, ये दोनों तो अपन ने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। अब इस वाले केस के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, ई के और इंजीनियर के बीच में एक ही स्पेस हो, तो मैं यहाँ पे इंजीनियर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, वापस से क्या किया मैंने, इंजीनियर को सही करके और वापस से इस प्लेस पे मैं इंजीनियर रख देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ढंग से तो ई, ये ई रहा, ई और इंजीनियर के बीच में वापस से एक पर्सन बैठ सकता है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी कौन सी बन सकती है, एक और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, इस ई और अगर मैं यहाँ पे भी इंजीनियर रख दूँ तो वापस एक पॉसिबिलिटी। देखो अपना ये वाला डायग्राम है ना, अभी इसका कोई यूज़ केस मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, इसका काम नहीं आ रहा अपना, जो काम आएगा अपन बनाते हैं। तो मुझे ये वाला डायग्राम जो है ना, इसका यूज़ पड़ेगा अभी।
तो मैं काम करता हूँ, सिर्फ इस वाले डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, कॉपी करके यहाँ पे साइड में रख लिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मैं, हाँ ठीक है, ये मैंने रख लिया। तो इस पॉसिबिलिटी की कौन सा दूसरा है कि एक बार तो अपन ने क्या किया है कि ई को, एक बार वापस से देखना, ई के इस वाली पॉसिबिलिटी में एक स्पेस छोड़ के इंजीनियर यहाँ रख दिया, तो ई के यहाँ पे भी तो एक स्पेस छोड़ के इंजीनियर रख सकते हैं, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे इंजीनियर रख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से इंजीनियर को कॉपी कर लेता हूँ वापस से, ये लो, इंजीनियर को मैंने कॉपी कर दिया है, कंट्रोल सी करके वापस से कंट्रोल वी किया, ये अपने पास इंजीनियर आ गया एक और, ठीक है। गाइस थोड़ा सा मैसी हो रहा है, पर लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये लो, अपन ने क्या किया, इंजीनियर को यहाँ डाल दिया। अभी अपनी सारी पॉसिबिलिटी अभी तक की जो थी वो अपन ने बना दी है, ठीक है। चलो, अब क्या है, देखो, ये अब तक की सारी जो भी पॉसिबिलिटी बनी थी, अब तक की सारी पॉसिबिलिटी अपन बना चुके हैं कि कौन से केस तक के लिए इंजीनियर और ए के बीच में सिर्फ एक पर्सन हो सकता है, यहाँ तक के लिए सारी पॉसिबिलिटी जो बननी थी वो अब तक बन चुकी है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द कॉलमनिस्ट इज इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। अब क्या बोला है, जो कॉलमनिस्ट है इमीडिएट राइट है इंजीनियर का, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रहा इंजीनियर, सारे केस में अपन प्लेस कर देंगे कॉलमनिस्ट के इमीडिएट राइट में, ठीक है। तो देखो अपन इसको सेंटर की तरफ फेस कराते हैं, अगर इसको सेंटर की तरफ फेस कराते हैं तो उसका इमीडिएट राइट कौन है, ये रहा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अपने पास, यहाँ पे अपन बोलेंगे कॉलमनिस्ट है, ठीक है। मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ COL, ठीक है। ये कॉलमनिस्ट बैठा है इंजीनियर के इमीडिएट राइट में। इधर इंजीनियर कहाँ है, ये रहा इंजीनियर, इंजीनियर का फेस सेंटर की तरफ कर देते हैं, राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। इमीडिएट राइट कौन है इंजीनियर का, ये रहा के, और के को अपन क्या करते हैं, CO और L, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, के क्या है अपने पास, कॉलमनिस्ट है, ठीक है। इधर इंजीनियर कहाँ है, ये रहा इंजीनियर, इस इंजीनियर को सेंटर की तरफ फेस करेंगे, और इसका क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने शायद गलत कर दिया क्या, हाँ ये लेफ़्ट में कर दिया मैंने एक्चुअली, एक बार इसको अपन वापस से सही करते हैं, ठीक है। इंजीनियर का इमीडिएट राइट है कॉलमनिस्ट, इंजीनियर का इमीडिएट राइट तो ये है, ये है, तो ये अपन लिख देंगे, ये अपने पास क्या है, कॉलमनिस्ट है, ये अपन ने लिख दिया, ये कॉलमनिस्ट है। पर कॉलमनिस्ट है कौन ये अभी पता नहीं, बाद में पता लगेगा, ठीक है। इधर ये रहा इंजीनियर, ये रहा इंजीनियर, इंजीनियर का इमीडिएट राइट कौन है, इधर के है, तो इधर भी इधर के क्या हो जाएगा, इधर के अपना कॉलमनिस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको COL से एक सेकेंड में इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। COL से डिनोट कर देता हूँ, ये C, ये अपना O आ गया, ठीक है, और ये अपना L हो गया, के क्या अपना कॉलमनिस्ट इस केस में, ये इंजीनियर इस वाले केस में, ये इंजीनियर इसका इमीडिएट राइट कौन है, ये है, तो इधर भी ये कॉलमनिस्ट अपन COL लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये डायग्राम में से एलिमिनेशन होने वाले हैं कौन कौन से, वो भी पता लग जाएगा क्वेश्चन में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, क्या बोला, द कॉलमनिस्ट इज द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, एम क्या सेकेंड राइट है के का। देखो अब इस केस में देखते हैं, के ये रहा, इसका सेकेंड राइट कौन है, 1 2, ये रहा, ये सेकेंड राइट है के का, और ये क्या है, एम है। तो अपन यहाँ करते हैं, एम को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये अपन एम को यहाँ पे प्लेस कर दिया, सेकेंड राइट है के का। इस वाले केस में सेकेंड राइट 1 2, ये रहा, इधर भी ये है, तो ये क्या है, अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे भी एम को प्लेस कर दिया। अपन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं हर पॉसिबिलिटी में उसको प्लेस कर जाएंगे। के का सेकेंड राइट, ये लो, इधर ये रहा एम, मैंने क्या किया, इधर भी एम को प्लेस कर दिया, ठीक है। ये रहा के का सेकेंड राइट, ये रहा, तो मैंने भी इसको यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। चलो आगे देखें, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, ठीक है। यहाँ अब एच इज़ द साइंटिस्ट, अब एच क्या है, साइंटिस्ट है,
तो मतलब इस केस में साइंटिस्ट यहाँ बैठा था, तो मैं यहाँ पे एज को प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा से लिख देता हूँ मैं, ये साइंटिस्ट है, तो ये साइंटिस्ट कौन है अपना, एच है, ये अपन को क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ये लो भैया, लिख दिया। इधर साइंटिस्ट कहाँ, ये रहा, तो ये साइंटिस्ट क्या होगा, ये साइंटिस्ट अपना एच होगा। ठीक है, चलो ठीक है। इधर साइंटिस्ट कहाँ है, इधर साइंटिस्ट ये बेटा है, तो ये साइंटिस्ट क्या होगा, इधर अपना एच होगा। हर पॉसिबिलिटी में आपको क्या करना है, ड्रॉ करते जाना है। अब आप सोचेंगे यार इतना सारा ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, एक ही क्वेश्चन में आप इतनी सारी पॉसिबिलिटी लाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो सबके अंदर अलग अलग प्लेस करने में कितना ईजी हो रहा है, अपन करते जा रहे हैं। इधर एच क्या है, इधर एच ये है। ठीक है, चलो ये अपना एच हो गया। आगे बढ़ते हैं। जे जे जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, जी और जे का इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। तो देखो यहाँ तो अपन जी जे एक साथ प्लेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि एच आ रहा है। ठीक है, कहाँ प्लेस कर सकते हैं, देखो यहाँ प्लेस कर सकते हैं और यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर मैं इधर रखता हूँ, और आगे का ही पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर और नीदर जी एंड जे आर द इंजीनियर। और जी और जे आपस कोई भी इंजीनियर नहीं हो सकता, दोनों में से कोई सा भी इंजीनियर नहीं हो सकता। अगर मैं जी और जे को यहाँ पे रखता हूँ, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर आ रहा है, कोई सा भी रखो, जी और जे अगर यहाँ इमीडिएट नेबर है तो यहाँ दोनों को रख सकते हैं, पर यहाँ दोनों को रख दिया तो एक इंजीनियर बन जाएगा, और एक भी इंजीनियर होना नहीं चाहिए उसमें लिखा हुआ है साहब। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो गई। आगे बात समझ में, चलो आगे देखें। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं, जी और जे इमीडिएट नेबर होने चाहिए एक दूसरे के। हाँ, इस वाले केस में हम लिख सकते हैं। तो इस वाले केस में अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ और जे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो ये अपना कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोल रहा है ये, जी और जे इमीडिएट नेबर भी होने चाहिए और उनमें से कोई सी भी इंजीनियर नहीं होना चाहिए। हाँ, इंजीनियर भी नहीं है, इंजीनियर यहाँ बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में यहाँ भी जी और जे को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस अभी मैंने जी को ऊपर रखा था, अब मैं जे को ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, इस वाले केस में मैं जे को ऊपर रख रहा हूँ और जी को इधर रख रहा हूँ। ठीक है, इस वाले केस में भी नहीं रख सकते, क्यों, यही दो प्लेस खाली बची है, यही दो प्लेस खाली बची है, इमीडिएट नेबर यही है एक दूसरे के। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि वहाँ पे एक प्लेस पे इंजीनियर आ रहा है, और अगर इंजीनियर आएगा तो अपन क्या बोल देंगे, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी अपने पास बच चुकी है। अब इसी को अपन आगे क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट में दे रखा है, पी ए इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एफ। पी ए क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है एफ का। एफ का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, इधर जे। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसको बोल दूंगा कि भाई तू क्या है, तू पी ए है। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया, पी ए को प्लॉट कर दिया। चलो, एफ का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ये रहा, तो इधर ई पी ए बन जाता है। ठीक है, ये पी और ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट। लॉयर क्या है, सेकंड राइट है कॉलमनिस्ट का। ठीक है, तो इधर देखो ये रहा के, इस वाले केस में के क्या है, कॉलमनिस्ट है, और इसका सेकंड राइट क्या है, लॉयर है। तो मैं यहाँ पे लॉयर लिख सकता हूँ, एल ओ डब्ल्यू लिख रहा हूँ बस। ठीक है, ये लो। इस वाले केस में अपन ने कॉलमनिस्ट लिखा क्यों नहीं है, कॉलमनिस्ट वैसे क्या बोला था एक बार अपन देख लेते हैं। द कॉलमनिस्ट इज द इमीडिएट राइट ऑफ एम। हाँ, ये रहा ना, द कॉलमनिस्ट क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर का इमीडिएट राइट है कॉलमनिस्ट, ये रहा, एम ही तो ये है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला इसने, लॉयर इज द सेकंड राइट ऑफ कॉलमनिस्ट। लॉयर क्या है, सेकंड राइट है कॉलमनिस्ट का, मतलब जो ये जी है, कॉलमनिस्ट का एम है, एम का सेकंड राइट कौन है, 1 2 जी। तो ये क्या है, लॉयर है। इस वाले केस में लॉयर कौन बन गया है, अपना जी अपना क्या बन चुका है,
लोअर बन चुका है। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं बची, मैं अंदर लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जी क्या है, लोअर बन चुका है इस केस में, और इस केस में लोअर कौन बन चुका है, एम बन चुका है। सेकेंड राइट ऑफ द कॉलमनिस्ट। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इस जगह तक आगे पढ़ते। द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। और प्रोफेसर क्या है, इमीडिएट नेबर है इंजीनियर का। देखो इंजीनियर ये रहा, इधर तो कॉलमनिस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है के प्रोफेसर बन जाता है इस केस में। इस केस में क्या होता है, के प्रोफेसर बन जाता है। मैं पीओ से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, प्रोफेसर। ठीक है, इस केस में पीओ बन जाएगा क्योंकि इंजीनियर के इमीडिएट नेबर है। इमीडिएट एक नेबर तो एम हो रखा है जो कि ऑलरेडी कॉलमनिस्ट है, तो ये स्पेस बचती है, तो ये के क्या बन जाता है इसका, प्रोफेसर बन जाता है। ठीक है, सेकंड केस में देखते हैं क्या बोला इसने, मतलब प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर ढूंढो, इसके अंदर ये ना इंजीनियर, इंजीनियर का इमीडिएट नेबर कौन है, प्रोफेसर। तो देखो इधर तो कॉलमनिस्ट बैठा है के और एफ बच रहा है, एफ का कुछ पता ही नहीं है, तो हम इसको इस केस में ये प्रोफेसर बन जाता है। ठीक है, इसको मैं पीओ से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये अपन ने क्या कर दिया, पीओ कर दिया। ठीक है, ये एफ इधर प्रोफेसर बन चुका है। आगे देखते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। जी सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, और जी क्या है, जी क्या है, सेकंड राइट है सी ए का। सही लिखा है क्या, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ वापस से। जी इज द सेकंड टू द राइट ऑफ द सी ए। सेकंड राइट ये रहा, सी ए का नहीं है, कॉलमनिस्ट का है। ठीक है, सी ए नहीं आएगा इधर, कॉलमनिस्ट आएगा। तो क्या आएगा, क्या बोल दिया इन्होंने कि जो जी है सेकंड राइट है कॉलमनिस्ट का। कॉलमनिस्ट कह दिया, ये रहा एम, इसका सेकंड राइट कहाँ है, 1 2, ये रहा जी, एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है। तो ये वाला अपना जो क्या हो गया, एकदम सही आंसर हो गया। और अपना जो ये सेकंड वाली चॉइस थी, ये क्या होगी, गलत हो गई। ये वाली चॉइस क्या होगी, एकदम गलत हो चुकी है। तो राइट आंसर कौन सा है, ये वाला अपना एकदम राइट आंसर है। ओके, गॉट इट। चलो यहीं तक था इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये अपना एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, एक बार खुद से करके देखना, कंफ्यूजन लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैसी भी कर दिया है मैंने क्योंकि स्पेस कम थी मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा एकदम क्लीनली आपको समझाऊँ। एक बार इसको अच्छे से पेशेंस के साथ देखना, समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ये समझ लिए आपने सीटिंग अरेंजमेंट के लिए सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि एकदम ये हार्ड, एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ऊपर क्वेश्चन आ नहीं सकते। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको बस क्या करना है, प्रोटोटाइप बनाते जाना है और बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, बाय बाय, अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी पुराने प्लेलिस्ट की जो वीडियो का लिंक है मैं आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, और आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम पे। और सारे का सारा जो भी कंटेंट है अपना, ठीक है, ये अपना लास्ट वीडियो था सेटिंग अरेंजमेंट का, यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस करो। बाय बाय।